अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने हमदे बारी ताला यानी वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, हम लोगों ने वो पढ़ी थी। हमने उसका काम भी किया था, यानी लिखाई, मुश्किल अल्फाज, यस अल्फाज मायने, सवाल जवाब जी और सबके अल्फाज जुमले किए थे। आज हम नया काम करेंगे, यानी आप लोगों ने ये काम कभी नहीं किया होगा, पहली बार करेंगे। क्लास 3 में आ गए हैं, तो सबसे पहले शेर उतारेंगे, उसके बाद उसका हवाला और उसके बाद उसकी तशरीह। अब शेर क्या होता है, हवाला क्या होता है और तशरीह क्या होती है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है बेटा। शेर वो होता है, एक तो जंगल का शेर होता है, वो नहीं, और एक शेर होता है जो शायर जुमले लिखते हैं ना अपने अशार में, अपनी नज़म में, जो 2 लाइनों का एक जुमला दिया हुआ, 2 लाइनों का शेर दिया हुआ होता है, वो शेर कहलाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा आप लोग। क्या है ना। तारीफ देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम नज़म दिखाई दे रही है। यस बच्चों रिप्लाई कीजिए, आप लोगों को हम दिखाई दे रही है नज़म। जी ये हमद है, यानी इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। ठीक है। तो शेर ये होता है कि तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन घर बार। यानी एक जुमला लिखा हुआ है तू है सबका पालनहार, और दूसरा लिखा हुआ है तू तुझसे रोशन सब घर बार। तो ये दोनों को मिलाकर जो है ना, ये शेर कहलाता है। क्या कहलाता है? शेर। शीन आइन रे, शेर। अब तमाम बच्चे अपने उर्दू की कॉपी खोलें, तमाम बच्चे अपने उर्दू की कॉपी खोलें। ब्लू कलर, पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, स्केल, ये तमाम चीजें अपने पास रखिए। स्कूल की कॉपी खोलिए उर्दू की, और जिनके पास कॉपी नहीं है वो रफ कॉपी लीजिए। उसमें लिखिए, ब्लू कलर से हम शेर उतारेंगे। मैं आप लोगों को बताती हूँ शेर किस तरह उतारेंगे। ठीक है बेटा। आ गया। टीचर कॉपी तो नहीं हमारे पास, डेट क्या है? कॉपी तो स्कूल में है। वो आपने रिसीव नहीं की, आप रिसीव करके उसमें काम कर लीजिएगा। अभी रफ कॉपी में कर आज लीजिए काम बेटा। रिसीव कर आई 21 है मेरे ख्याल से। मिस आई 21 है तारीख। मिस आई डेट 21 है। देखना मंडे। मन खड़ा होता है थोड़ी। दिन क्या है फिर? ये देखिए, कॉपी में हम ब्लू कलर से लिखेंगे शेर, शीन आइन रे, शेर। ठीक है बेटा। ब्लू कलर से हम लिखेंगे शेर, शेर। अब शेर भी हम ब्लू कलर से उतारेंगे। शेर है हमारा, शेर नंबर 1 है ये। क्या है? शेर नंबर 1। मैं यहाँ लिखूँ यूँ अब आप करके। लोग बड़ी क्लास में आ गए, क्लास 3, तो अब ये हम लोग एक शेर भी मिनट करेंगे, उसका हवाला भी लिखेंगे, उसकी तशरीह भी करेंगे। तशरीह किस तरह करनी है ये मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है बेटा।
कितने बजे क्लास है? 10 बजे की। और खत्म 10:40 पे। ये क्या लिखा हम लोगों ने? शेर लिखा है अभी, और टीचर बताए तो फिर लिखना। टीचर शेर भी ब्लू से लिखना है, हेडिंग तो ब्लू से दी है, शेर भी ब्लू से लिखना है। 21 नहीं बता रही। यहाँ भी डेट डालो। तो इधर डेट डालो ना, कैसे वो करके डाली है समझ ही नहीं आ रही। तो मिला के क्यों अलग करके लिखो। अमन खड़े हो जाओ। शेर लिखेंगे हम। तू है सबका पालनहार। तू है सबका पालनहार। के बाद नंबर 2 है शेर का मिसरा नंबर 2 है, ये मिसरा कहलाता है। एक मिसरा है शेर का, तू है सबका पालनहार, और दूसरा है से रोशन सब घर बार। ये हम शेर नंबर 1 उतारेंगे। तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार। बेटा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप लोगों को जो है आज की तारीख जरूर लिखनी है, 22 तारीख 6ठा महीना 2020। ब्लू कलर से शेर उतारेंगे, ब्लू कलर से शेर उतारेंगे। तू है सबका आ जाना है तो आपको जब भी टाइम हो तो ये मैं। अच्छा जल्दी आके बैठो। के बाद हवाला। क्या भाव है ये? वाला लिखो। लिखो हवाला। हवाला किसे कहते हैं? हवाला उसे कहते हैं जिसमें नज्म का नाम और शायर का हवाला दिया जाता है। नज्म का हवाला और शायर का हवाला जिसमें बताया जाता है कि ये शेर किस नज्म से लिया गया है, और ये इस शेर के जो शायर है यानी इस नज्म के शायर है उनका नाम क्या है। तो हमें ये बताना होता है हवाले में। हवाला है हमारा। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे ये शेर किस नज्म से लिया गया है? हमसे। अरीब मोहम्मद फैसल, महविश, तारिक आबिद, उमर इमरान, आरिफ शेख, हमसे। अरमान आबिद, सैर जी। हमसे। उमर इमरान आपने आंसर दिया बेटा, यस। वेरी गुड। तो मैं इसे किस तरह लिखूंगी? मैं इसे किस तरह लिखूंगी? इस आपको हमद कोई आइडिया में है? नहीं बेटा, इसको कैसे लिखेंगे मैं आज बताती हूँ, कल मैं आपसे फिर सवाल करूंगी, ठीक है? तमाम बच्चे सुन लें। हम हवाला इस तरह लिखते हैं, हम हवाला इस तरह लिखते हैं कि ये शेर, पेंसिल से लिखेंगे हम, ये शेर हमद से नज्म, नज्म का नाम क्या है? नज्म। हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ब्लू कलर से यूं हम इन्वर्टेड कॉमा बना देंगे। ये शेर नज्म हमद से ऐसा शेर लिखा हुआ है। लिया गया। अच्छा तमाम बच्चों को ये हवाला दिखाई दे रहा है? ये हवाला तो है नज्म का हवाला। ये शेर
यानी ऊपर जो लिखा हुआ है ना शेर, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये शेर नज्म हमसे लिया गया है। अच्छा, आगे मैं शायर का हवाला दूंगी ना, कैसे दूंगी शायर का हवाला? जिसके शायर का हवाला कैसे दूंगी बेटा? सलीम फारूक है, जिसके शायर सलीम फारूकी। कौन सा वर्ड से मैंने मुझसे पूछा तो कहाँ हो गया दीदी, कोई भी काम नहीं हुआ मुझसे अभी इस टाइम जवाब भी तो नहीं वेरी गुड, शाबाश बेटा। ये शेर नज्म हमसे लिया गया है। इसके शायर का नाम, शायर का नाम शायर का नाम सलीम फारूकी, हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। सलीम आ जाए ना वो उसकी क्लास। फारूकी इन्वर्टेड कॉमा बंद। अच्छा, अब तमाम बच्चे अपने अपने माइक ऑफ कर दें। तारिका आबिद, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। अरीब मोहम्मद फैसल, माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। तमाम बच्चे अपने माइक ऑफ कीजिए। मैंने कर दिया, अमीर हमजा की प्रेजेंस शो हो गई। अच्छा, शेर है तू है सबका पालनहार, उससे पालनहार वाला रोशन ही करा सब दिया। घर बार। उसका हवाला है, ये शेर नज्म हमसे लिया गया है। इसके शायर का नाम सलीम फारूकी है। सलीम फारूकी। वो तो तशरीह करवा दिया ये मिस। ये शेर इधर वीडियो आ रही थी, कॉपी को पास होंगे। तशरीह करवा दी पहले शेर की, पालनहार वाले की। क्या नाम है उसका? उमर की कॉपी मिली। मेरे पास है पुरानी कॉपी में ले आऊंगी, मैंने रखी से ले तो ली थी। रिकॉर्डिंग हो रही है। के बेटा, अब हम इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह, अच्छा मुझे ये बताएंगे तशरीह किस तरह होती है? टीचर आपकी वीडियो ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। वीडियो नहीं आ रही, बच्चे भी बोल रहे। बेटा आप लोग पहले अपने माइक ऑफ कीजिए। बेटा आप लोग पहले अपने माइक ऑफ कीजिए। अमीर हमजा, अरमान बिलावल, तारिक आबिद, बेटा आप लोग अपने अपने माइक ऑफ कीजिए। शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। बोलिए माइक ऑन करो। बेटा मेरी वीडियो नहीं आ रही, आपके पास नेट। अब बोलो। अमीर हमजा, आप अपना माइक ऑफ जी, कीजिए जी। प्लीज। जी ऑफ करो माइक ऑफ। अमीर हमजा प्लीज माइक ऑफ कीजिए बेटा। चले बेटा। अमीर हमजा माइक ऑफ कीजिए। ले ले। फिर बंद कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना। आज मेरा ये नजम का। अमीर हमजा साइड पे देखें, माइक बना हुआ, उसको ऑफ कीजिए। ये चले बेटा। ये शेर है, तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार। ठीक है, इसके बाद है तशरीह। तशरीह किस तरह करेंगे हम? तशरीह हमें बताना है कि ये शेर जो हमारे पास लिखा हुआ है, इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं। इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि पहले तो ये हमसे लिया गया है शेर, और इसके शायर का नाम सलीम फारूकी है। शायर इस शेर में अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि ए अल्लाह ताला, तू सबका पालने वाला है और तूने ही हम सबको पैदा किया है, तू ही हम सबका पालने वाला है। हमारे हमारे घर बार, हमारा नाम, सब कुछ तेरी वजह से ही रोशन है, तूने ही रोशन किया हुआ है।
तू ही हमें खिलाता पिलाता है, ठीक है। तो मैं इसकी सही तशरीह कर रही हूँ, तमाम बच्चे देखिए तशरीह कॉपी कीजिएगा। फिर अगली तशरीह मैं आप लोगों से पूछूंगी बेटा, ठीक है। ये तो आज पहली बार हम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी दूसरे शेर की तशरीह। इस शेर में शायर कहते हैं कि अब बोल छोड़ देती बोल नहीं इस शेर में शायर कहते हैं कि ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू ही सबका शेर तू ही सबका पालने वाला है। इस शेर में शायर क्या कहते हैं कि ए अल्लाह, तू ही सबका पालने वाला है। इस शेर में शायर कहते हैं कि तू ही सबका पालने वाला है और तेरी ही वजह से हमारा नाम रोशन है। इस शेर में शायर कहते हैं कि ए अल्लाह, तू ही सबका पालने वाला है और तेरी ही वजह से हमारा नाम रोशन है। मेरा बयान तू ही हमें रिस्क देने वाला है। तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार। इसका हवाला क्या है बेटा? ये शेर नज्म हमसे लिया गया है, इसके शायर का नाम सलीम फारूकी है। अब देखें, तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार। इसमें शायर कहते हैं, इस शेर में शायर कहते हैं कि ए अल्लाह, तू ही सबका पालने वाला है और तेरी ही वजह से हमारा नाम रोशन है। तू ही हमें रिस्क देने वाला है और तू ही हमें खिलाता पिलाता है। तू ही हमें खिलाता पिलाता है। तू ही हमें खिलाता पिलाता है और तमाम जहान में तेरी ही वजह से रोशनी है और तमाम जहान में तेरी ही वजह से रोशनी है और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं और हम तुझ ही से
मदद मांगते हैं। देखें, इस शेर में शायद कहते हैं कि ए अल्लाह, तू ही सबका पालने वाला है और तेरी ही वजह से हमारा नाम रोशन है। तू ही हमें रिस्क देता है, रिस्क देने वाला है, और तू ही हमें खिलाता पिलाता है, और तमाम जहान में तेरी ही वजह से रोशनी है, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। यह हमारी आज की तशरीह है। अगर आप लोग चाहें, अगर आप कुछ और अल्फाज इसमें लिखना चाहते हैं या मेरे अल्फाज चेंज करके लिखना चाहते हैं अपनी तरफ से तो लिख सकते हैं, लेकिन तशरीह इसी ही शेर की होनी चाहिए, किसी और शेर की नहीं होनी चाहिए। तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार। यानी इसमें शायर जो है अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, तूने हमें पैदा किया है, तू ही हमारा पालने वाला है, तू ही हमें रिस्क देता है, तू ही हमें खिलाता पिलाता है। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला हमें खिलाता पिलाता है और रोजी देता है तभी तो हम पल रहे हैं ना, तभी तो हमें पालने वाला अल्लाह ताला ही है। बेशक तू ही सबका पालनहार, ठीक है, और तुझसे रोशन सब घर बार, और तमाम जहान में तेरी ही वजह से रोशनी है, तुझसे हम तेरी वजह से हमारा नाम रोशन है। आखिरी में हम क्या क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ मांग लेते हैं कि हम तुझी से मदद मांगते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का शेर नंबर 1 और इसकी तशरीह। हम सिर्फ 2 ही अशार लिखेंगे, हम सिर्फ 2 ही अशार लिखेंगे। इसकी वजह यह है कि आप लोग ये तशरीहात जो है इसकी वजह यह है कि आप लोग फर्स्ट टाइम जो है वो तशरीहात लिख रहे हैं। हम पहली बार तशरीह कर रहे हैं, तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही अशार लिखेंगे और 2 ही अशार की तशरीह करेंगे, ताकि आप लोग की हैबिट बन जाए। के बाद हम आगे क्लासेस में जाकर ज्यादा अशार की तशरीहात क्या करेंगे, क्योंकि हम फिर हमारी हैबिट हो जाएगी, फिर हमें तशरीह बनाना आ जाया करेगी। के बाद हम खुद से बनाया करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम शेर नंबर 2 में आप लोगों को बताती हूँ। घर पे आप लोग कोशिश कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस करने की। तमाम बच्चे मेरी बात सुनिए। नीचे दब जाएगा ना तो आवाज नहीं आएगी। राबिया अहमद, प्लीज आप आवाज बंद कीजिए अपनी। आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैं आज आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने आपको शेर नंबर 1 करवाया है, उसका हवाला और उसकी तशरीह करवाई है। अब मैं आपको आगे एक और शेर बता रही हूँ, आप लोगों को घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल सुबह जो है जब हमारा पीरियड होगा तो मैं आप लोगों से इस शेर की तशरीह बमाए हवाला, यानी शेर की तशरीह भी पूछूंगी और उसका हवाला भी पूछूंगी। ठीक है बेटा, शेर नंबर 2 आपको बताऊं मैं, ये तमाम बच्चों का हो चुका काम। यस वेरी गुड, शाबाश। यस टीचर, हम ना कॉपी में करवा लें बच्चों को। जी जी, ये कॉपी में ही करवाना है, फेयर काम है। लेकिन शेर नंबर 2 सुन लें तमाम बच्चे। शेर नंबर नहीं 2 नहीं, की तशरीह जो है, शेर नंबर 2 भी हम कॉपी में करवा लें, स्कूल की कॉपी में। नहीं, शेर नंबर 2 हमारा कल होगा। मैं आज बच्चों को होमवर्क मतलब वो एक टास्क दे रही हूँ ताकि बच्चे जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ताकि कल बच्चों को थोड़ी आसानी हो जाए। मैं शेर नंबर 2 बता रही हूँ। मिस मैंने ना क्लास अभी अभी ज्वाइन की है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया है। बेटा ये शेर हवाला और इसकी तशरीह करनी है। ठीक है, शेर नंबर 2 हमारा जो है, देखें 5वें नंबर पे है। तेरी शान और कुदरत से हैं जलवे हर शे में नए, तेरी शान और कुदरत से हैं जलवे हर शे में नए, तेरी शान और कुदरत से हैं जलवे हर शे में नए। स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा आप लोगों को,
इसमें इसका भी हवाला क्या होगा? ये शेर नज्म हमसे लिया गया है और इसके शायर का नाम सलीम फारूकी है। लेकिन अब आप लोगों को तशरीह में एक बार इसकी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं कल आप लोगों से इसकी तशरीह पूछूंगी, ठीक है? फिर पता चलेगा आप लोगों को कितना मतलब समझ आया। शेर नंबर 2 की तशरीह है, कितना हो सकती है? तेरी शान और कुदरत से। यानी शेर में शायर क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसमें तेरी शान और कुदरत नजर आती है। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े दरिया, दरख्त, हरियाली, आसमान, फूल, बाग, समंदर, पौधे, इन सब में तेरी शान और कुदरत नजर आती है। और हर चीज के अलग अलग नए नए जलवे हैं, हर चीज का अलग नजारा है, हर चीज की अलग शान है, ठीक है? इसकी तशरीह हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग अपने ओन वर्डिंग में बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सही है बेटा, कल मैं आप लोगों से इसकी तशरीह पूछूंगी। अगर आप लोग चाहें तो ये शेर कॉपी में उतार लीजिएगा कल के। अल्लाह हाफिज क्यों बेटा? अभी तो मैं आप लोगों से सवालात करूंगी। चलें, तमाम बच्चे रेडी हैं सवालात के लिए? यस यस